हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री बिटवीन कंट्रीज़। हम इसमें जो है बिटवीन कंट्रीज ट्रेड करते हैं, बट सेम इंडस्ट्रीज़ में और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अनलाइक इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ये है इंट्रा, और इंटर में क्या होता है, वे कंट्रीज ट्रेड कम्प्लीटली डिफरेंट गुड्स। जब सेम गुड हो तो इंटर, जब डिफरेंट गुड्स हो देन इंटर। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएटेड बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं बट रिलेटेड होते हैं। लाइक एक फ़ोन है, फ़ोन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट प्रोडक्ट तो क्या है, फ़ोन है। तो यही होता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड है बट वो डिफरेंशिएटेड है उस वे में। करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि ये सिमिलर ओकर्स बिटवीन सिमिलर इकोनॉमीज़, लाइक डेवलप्ड नेशंस के बीच में होता है, डेवलपिंग नेशंस के बीच में होता है। तो दोनों जो कंट्रीज़ होती है वो भी क्या होती है, सिमिलर इकोनॉमीज़ की होती हैं। इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि उनकी वैराइटीज़ में क्या होता है, फ़र्क होता है। ड्राइवन बाय इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर वैरायटी, और ये किस वजह से होता है, ताकि कंज्यूमर्स की वैराइटीज़ मिले बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। कॉमन इन ओलिगोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव मार्केट। नाउ टाइप्स देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में क्या होता है कि सिमिलर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बस बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है। बट वर्टिकल में क्या होता है, डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी क्या होती है, उनकी अलग अलग होती है। रीज़न क्या है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, हमें अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कि फर्म जितना प्रोड्यूस करेगी उतनी उसकी कॉस्ट कम आएगी। सिमिलर इनकम लेवल्स, और ये उसी के बीच में होते हैं, उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में होते हैं जिनकी इनकम लेवल क्या होती है, सेम होती है। रिड्यूस ट्रेड बैरियर, इससे जो है हमारा ट्रेड बैरियर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेंज, कंपनी सोर्स पार्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग वो पार्ट्स को क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकती है। तो इसका एक फॉर्मूला है मेजरमेंट का, किसने दिया था, ग्रुबोल ललोइड इंडेक्स ने। तो ये है 1 माइनस x1 क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री आई, एंड m1 इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्री x। सेम ही एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री आई एंड m। तो 1 माइनस एक्स प्लस एम, और x नीचे है एक्स आई प्लस एम आई। ऊपर बोर्ड मास है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर ज़्यादा ही इम्पोर्ट हो तो वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ZL1 हमारा 1 है, इट मीन्स प्योर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है, और अगर 0 है तो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, जर्मनी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है लग्जरी कार्स, मर्सिडीज़ वगैरह, और इंपोर्ट क्या करती है, टोयोटो। मतलब कैटेगरी तो एक ही है कि वो कार्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटेड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो कंपनी अलग है, उनमें फीचर्स अलग है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरक्राफ्ट में है। इसका बेनिफिट क्या है कि कंज्यूमर चॉइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कम होता है। क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। स्मॉल जो फर्म्स है वो जो है इतना स्ट्रगल करती है, वो जो है उनको compete नहीं कर पाती है, ट्रेड इम्बैलेंस भी होता है। तो यही था इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मेन ये फॉर्मूला है, प्लीज़ इसको याद रखना कि क्या फॉर्मूला है। थैंक यू।